हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी का पार्ट हमारे सभी फ्रेश लॉ ग्रेजुएट यानी कि फ्रेशर बन सकते हैं। तो मैं चाहूंगा हमारे सभी कैंडिडेट्स इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आप लोगों की मैक्सिमम क्वेरीज इस एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग इस वीडियो के थ्रू रिजॉल्व हो जाए। तो बात कर लेते हैं हम लोग आज के एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। ये एडवर्टाइजमेंट हमारा इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन सिस्टम इंडिया लिमिटेड ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे निकाला है, जिसको हम सभी लोग ICSIL के नाम से जरूर जानते होंगे। ICSIL ने 29 जून 2024 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोजेक्ट एसोसिएट इन लीगल डिपार्टमेंट। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट की हर एक डिटेल आप सभी कैंडिडेट्स को देने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो, कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी PSU की वैकेंसी हो या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी ताकि हमारे किसी भी लॉ ग्रेजुएट से इंडिया में आने वाली कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। अब बात कर लेते हैं हम लोग इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड, जिसको हम सभी लोग ICSIL के नाम से जानते हैं, इन्होंने 29 जून 2024 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश किया है और इन्होंने इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमें जो डेजिग्नेशन ऑफर करी है वो हमें प्रोजेक्ट एसोसिएट की करी है इन लीगल डिपार्टमेंट। इन्होंने क्लियरली हमें एडवर्टाइजमेंट के स्टार्टिंग में ही मेंशन करा है कि ये जो आपकी जॉब है ये आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है, यानी कि आपकी ये जॉब परमानेंट जॉब नहीं है, आपका कॉन्ट्रैक्ट बनेगा इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन सिस्टम इंडिया लिमिटेड यानी ICSIL के साथ। और अगर आपकी सर्विसेज ICSIL के सुपीरियर्स को यानी आप जिनके अंडर में एज अ प्रोजेक्ट एसोसिएट के तौर पे काम करेंगे, उस डेजिग्नेशन के सुपीरियर्स को अगर आपका काम पसंद आता है तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को आगे एक्सटेंड भी किया जा सकता है और उसे टाइमली रिन्यू भी किया जा सकता है। आपका जो मिनिमम टर्म पीरियड होगा वो आपका 1 साल का होगा और एज अ प्रोजेक्ट एसोसिएट के तौर पे आप डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के अंडर में काम करेंगे, जो कि हमारा GNCT ऑफ दिल्ली के अंडर में आता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर। इन्होंने इस एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि आपके इस फॉर्म के रजिस्ट्रेशन 29 जून 2024 से ही चालू हो गए थे और आपको मेक श्योर करना है अगर आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बनना चाहते हैं तो आपको इनके ऑनलाइन फॉर्म को बिफोर 6 जुलाई 2024 फिलअप कर लेना है रात 12 बजने से पहले, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। इन्होंने सिर्फ 1 हफ्ते के लिए ही ये पूरा ऑनलाइन प्रोसेस चालू करा है, यानी आपके पास सिर्फ कल का और परसों का ही दिन है इस फॉर्म को फिलअप करने का। अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इनके पूरे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ मैच करता है तो मेक श्योर करिएगा कि आप लोग 6 जुलाई 2024 से पहले इस फॉर्म को फिलअप कर ले, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। ICSIL ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप एक LLB डिग्री होल्डर है, यानी कि अगर आप एक LLB ग्रेजुएट है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आपने 3 ईयर का LLB कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का BA LLB का इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर आप एक LLB ग्रेजुएट है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तो आप इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग एक्सपीरियंस के ऊपर। ICSIL ने क्लियरली अपने एक्सपीरियंस के क्राइटेरिया में मेंशन करा है कि इस फॉर्म को 0 से लेके 2 इयर्स के एक्सपीरियंस वाला कैंडिडेट फॉर्म को फिलअप कर सकता है, यानी कि हमारे फ्रेश लॉ ग्रेजुएट भी इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स जिनके पास मिनिमम 0 से लेके 2 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पे, तो वो कैंडिडेट भी इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी हमारे फ्रेशर और हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट दोनों ही इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने साथ साथ ये भी मेंशन करा है कि जो भी हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं, अगर उन्होंने अपनी प्रैक्टिस में मेजरली केसेस एनवायरमेंटल, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ और बायोडाइवर्सिटी के ऊपर
हैंडल करे हैं तो वो इनके लिए एक परफेक्ट कैंडिडेट है जिसको इस पोजीशन के लिए जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये इन्होंने हमें एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एज क्राइटेरिया के ऊपर। इन्होंने कोई भी एज बार नहीं रखा है, यानी कि कोई भी किसी भी एज का कैंडिडेट इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। और साथ ही साथ आईसीएसआईएल ने अपने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि आपके लिए यानी कि प्रोजेक्ट एसोसिएट इन लीगल डिपार्टमेंट के लिए जो नंबर ऑफ वैकेंसी इस एडवर्टाइजमेंट में निकाली गई है वो आपकी 2 वैकेंसी निकाली गई है। और आपकी एज अ प्रोजेक्ट एसोसिएट के तौर पे जो आपका जॉब लोकेशन होने वाली है वो आपकी दिल्ली एनसीआर ही होने वाली है। अब बात कर लेते हैं हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में, यानी कि रेम्यूनरेशन यानी कि सैलरी के बारे में। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि आपको एज अ प्रोजेक्ट एसोसिएट के तौर पे जो मंथली सैलरी आईसीएसआईएल प्रोवाइड कराएगा वो आपको 46,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड कराएगा। और इसके साथ आपको कोई भी एडिशनल बेनिफिट्स यानी कि आपको अलाउंसेस और पर्क्स प्रोवाइड नहीं कराएगा आईसीएसआईएल। सिर्फ और सिर्फ आपको 46,000 रुपीज मंथली प्रोवाइड कराएगा आईसीएसआईएल। अब बात कर लेते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि आपके लिए एज अ प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोजीशन के लिए कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जाएगा। डायरेक्टली आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे आप कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करेगा आईसीएसआईएल। और जिस भी कैंडिडेट को आईसीएसआईएल शॉर्टलिस्ट करेगा उस कैंडिडेट को एसएमएस के थ्रू या फिर वाया मेल के थ्रू या फिर वाया पोस्ट के थ्रू इंटीमेट करेगा आईसीएसआईएल कि आप लोगों को इंटरव्यू के लिए कौन सी डेट पे, कौन से टाइम पे और कौन से वेन्यू पे पहुंचना है। तो ये इंफॉर्मेशन सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को आईसीएसआईएल कम्युनिकेट करेगा जिन कैंडिडेट्स को आईसीएसआईएल प्रोजेक्ट एसोसिएट की डेजिग्नेशन के लिए शॉर्टलिस्ट करेगा। तो ये इन्होंने हमें सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। और आप लोग इंटरव्यू के टाइम पे अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को लेके जाएंगे क्योंकि आप लोगों के सबसे पहले सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा आईसीएसआईएल। तो ये इन्होंने हमें सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। साथ ही साथ इन्होंने क्लियरली अपने एडवर्टाइजमेंट में एक इंफॉर्मेशन और प्रोवाइड कराई है कि अगर इनकेस आप कैंडिडेट्स को इस फॉर्म को फिलअप करते वक्त किसी भी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होती है तो इनका जो फ्रंट डेस्क ऑफिसर का नंबर आपको प्रोवाइड करा रखा है और साथ ही साथ आप लोगों को एड्रेस भी प्रोवाइड करा रखा है। आप लोग एड्रेस पे जाके विजिट कर सकते हैं या फिर फोन नंबर पे कॉल करके अपनी क्वेरी इस एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग डायरेक्टली इनसे पूछ सकते हैं। तो ये इन्होंने हमें एडवर्टाइजमेंट में ही प्रोवाइड कराया है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे ये पूरा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहे तो इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अपने मोबाइल के स्क्रीन पे ही इस पूरे एडवर्टाइजमेंट को स्क्रॉल डाउन करके पढ़ सकते हैं। ऐसे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप लोगों को सेकंड लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आप डायरेक्टली आईसीएसआईएल की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे जहां पे आप इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। इनकेस आप लोगों को ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करते वक्त किसी भी तरीके की कोई क्वेरी आती है तो आप लोग मुझे भी रीच आउट कर सकते हैं, बाकी इनके फ्रंट डेस्क ऑफिसर को भी रीच आउट कर सकते हैं। आपकी क्वेरी लिमिटेड टाइम में रिजॉल्व हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। इन्होंने हमें एप्लीकेशन फी के रिगार्डिंग भी एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप लोग इस पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कैंडिडेट्स को वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा जिसका चार्ज है 590 रुपीज, यानी कि आप लोगों को 590 रुपए की पेमेंट करनी होगी जिसको ये लोग वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर के रूप में लेंगे। तो यही सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो हमें इस एडवर्टाइजमेंट में बताई गई है। बाकी अगर आप कैंडिडेट्स इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बनना चाहते हैं तो 6 जुलाई 2024 से पहले इस पूरे फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। बाकी अगर आप कैंडिडेट्स को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आप कैंडिडेट्स को एक लीगल वैकेंसी के रिगार्डिंग अपडेट मिलती रहे तो मेक श्योर करिएगा कि आप लोग इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाएं। थैंक यू सो मच।